फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे अपने अपने लाइफ में। तो हम सिक्किम से गंगटोक से निकलकर दार्जिलिंग जा रहे हैं और दार्जिलिंग जाते हुए हमें यह तीस्ता रिवर पे राफ्टिंग करने का फिर से एक दोबारा मौका मिल गया है। और देखिए ये बंदर बैठा है, बिल्कुल जय श्री राम लिखा हुआ है उसी पत्थर पे। तो ऐसे तीस्ता रिवर को हम देखते हुए हमने सोचा ही नहीं था कि हम यहाँ पे राफ्टिंग करेंगे एक्चुअल में, क्योंकि लास्ट टाइम हमने किया था तो बच्चे छोटे छोटे थे और इस बार करण का भी मूड नहीं था और साथ साथ में वीर का भी मूड नहीं था। लेकिन फिर भी जब राफ्टिंग वाला एरिया चालू हो गया ना तो ठाकुर साहब का मन बन गया और फिर ठाकुर साहब ने भाव निकालना चालू किया राफ्टिंग का। कोई बहुत ही ज़्यादा बोल रहा था तो कोई 6 से 7 हज़ार बोल रहा था, तो हमने 7 हज़ार वाला फिक्स किया। पिछले बार हम जब आए थे तो राफ्टिंग किए थे, लेकिन इस बार अभी देखे हो ठाकुर साहब गए हैं पूछने के लिए। बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी तो नहीं है अभी यहाँ पे इतना, लेकिन थोड़ा भीगने से डर रहा है। भी रेडी है लेकिन करण नहीं रेडी हो पा रहा है, बोल रहा है कि मैं नहीं करूँगा। और राफ्टिंग के लिए फाइनली हो गया है फिक्स। 2-3 जगह पूछने पे प्राइस कम पड़ा, नहीं तो ज़्यादा ही था। मगर गिर गया कुछ हो गया हूँ, मेरा पानी नहीं लगने वाला है ना। नहीं वो तो आपको मैं किसी इसमें ये पैंट पहनना एक दूसरा हाफ पैंट है। हाफ पैंट में चेन तो होगा ना। हाँ, पैंट में चेन है। हाँ वो चेन करना, एक प्लास्टिक ले लेना, प्लास्टिक के अंदर करके चेन लगना। चलो ठीक। तो राफ्टिंग के लिए सब कोई तैयार हो गए हैं। चलिए इधर बैठ जाए। चल बैठ। हाँ। दो बाप रे, कोई रेडी होके चल दिए। और ये है तीस्ता रिवर और हम वापस से बैक में ऊपर जा रहे हैं। चेन भाई चेन तो पहुँचे हम, यहाँ पे पहुँच गए और बीच में थोड़ा सा दूसरा गाड़ी चेंज करना पड़ा, क्या पता उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया था। और यहाँ पे लोग देख सकते हैं सब बैठे हैं और हमारा ये रखा है। और यहाँ पे ठाकुर साहब, वीर, करण सब पे हम यहाँ से घूमा। रुक जा बस देखते मैं दिखाते कि ना, बस करो ना, बस करो। तो कहाँ जा तो वो एक मैं दिखाते। हाँ पहन के निकालना, रुकना देख ले। आजा रुक जा। ठाकुर साहब को बोल रही हूँ कि यहीं खड़े रहो, लेकिन वो सुन नहीं रहे। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि कैमरा में और वो दोनों भी। और जितना ही पानी ठंडा है ना, उतना ही पत्थर भी, जो वो वहाँ का पत्थर है वो भी ठंडा है और पैरों को चुभन सी हो रही थी। और यहाँ पे खेल रहे हैं दोनों भाई भी। करण और वीर दोनों भी पानी पे पत्थर मार रहे हैं और ये ऐसे तैरते जाता है। तो कौन कौन बचपन में ये खेल खेला है कमेंट करके ज़रूर बताना। और करण का भी बहुत ही अच्छा जा रहा था, वीर का भी बहुत ही अच्छा जा रहा था। और उन लोग साइड में अपना राफ्टिंग का जो है बोट तैयार कर रहे थे और हम ये यहाँ पे पत्थर भी ले रहे थे। मैंने 3 पत्थर लाया है जो कि नहीं दिखाया और बहुत हैवी हो गया था। ठाकुर साहब को तो पता ही नहीं कि मैंने पत्थर भी लाया है, यहाँ पे लेकर आई बाद में मैं। अब आज सच में अब तो मेरे को भारी वाला मिला। उन लोग ज़्यादा आदमी से और क्या। ऐसे तो राफ्टिंग करते करते वो एक निकाल रही थी वीडियो, उसका मोबाइल पूरा चले गया, गोप्रो ही अंदर नहीं पड़ता, सीधा खुद के ले लेने का। वहाँ से इतना फ्लो था, वो दिखाते ना यूट्यूब पे। तो नहीं ऐसे थोड़ी है, उसका पंप दिखाना है मेरे को, पंप। ये लाइफ जैकेट, ये ऐसा आ रहे हैं सब पब्लिक। और ठाकुर साहब भी आज व्लॉगिंग कर रहे हैं, वो भी व्लॉगिंग मतलब कैमरा के साथ में बातें कर रहे हैं, आप लोगों के साथ में बातें कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत ठंडा।
और मोटे लोगों का तो पता ही है कि उन लोगों के लिए कपड़ा मिलना मुश्किल होता है, तो ये लाइफ जैकेट भी मुझे मिलना मुश्किल था। तो 2-3 जैकेट चेंज किया, उसके बाद जाके फाइनली एक जैकेट मुझे मिल गया और यहाँ पे हमने कर लिया है राफ्टिंग शुरू। मैं डर रही थी कि मुझे लाइफ जैकेट नहीं मिलेगा तो मैं शायद राफ्टिंग भी नहीं करूँगी। और राफ्टिंग शुरू करने से पहले उन लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं और जो पीछे में सबसे बैठा है ना वही वो हैंडल करता है, आपको पूरा बताता है कि किस तरह से चप्पू आपको हाँकना है, फिर राफ्टिंग किस जगह पे रुकना है, किस जगह पे फास्ट करना है, और बहुत ही अच्छे से उन लोग ऑपरेट करते हैं। एक टाइम ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही डेंजरस 3-4 मोड़ आए कि जिसमें ऐसा लग गया कि अब हमारा बोट पलटी हो जाएगा। और हम आगे बढ़ते गए। अब आप वीडियो देखिए और समझिए क्या हुआ हमारे साथ में आगे बढ़कर। हम यह राफ्टिंग पूरा अच्छे तरीके से कर पाए कि नहीं कर पाए, वीडियो के साथ में बने रहिए। We were playing with fire. Everything turned to dust. When we aimed to fly higher, we got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. Dum dum da dum day, dum dum da dum day, dum dum da dum day, 'cause we were never meant to be. It feels good, a new beginning. We are free at last, living life just like we're supposed to. Goodbye to the past, letting go of the darkness that kept tearing us down. Had to hit the rock bottom to understand that we weren't meant to be. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. Dum dum da dum day, dum dum da dum day, dum dum da dum day, 'cause we were never meant to be. और राफ्टिंग करते करते बीच में एक पल ऐसा आया कि हमारा बोट पलट जाएगा और हम सभी कोई डर गए। इवन जो हमको गाइड कर रहा था वो भी डर गया था, छोटा वाला उनका पीछे का वो बच्चा भी डर गया था। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या हुआ, इसमें बेनिफिट उन लोग बता रहे थे कि मैं हैवी थी और मैं फ्रंट में बैठी थी, इसके लिए नाव हमारी अच्छे तरीके से फ्लो में चली गई, नहीं तो ये बोट पलट जाती, हादसा हो जाता हमारे साथ में। और मुझे तो बिल्कुल तैरना नहीं आता है, ठाकुर साहब को आता है, बच्चों को भी आता है, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। तो इसमें तो मेरे ही गज की बैठी रहती, क्योंकि मैं ही हैवी वेट थी और ये जगह वही थी, यहीं पर हम घूमने सा लगे थे। पूरा देख सकते हैं आप लोग कितना ये सेक हो रहा है और ये चट्टान में लगता और फिर हम
हो जाते ढेर। तो हम भगवान की दया से ही बच के आ गए घर पर, नहीं तो मैं तो वहीं पे ढेर हो जाती बिल्कुल। और राफ्टिंग पूरा होने के बाद यहाँ पे विक्ट्री का जो भी साइन है कर रहे थे, और उसके बाद फ़ोटो वगैरह निकालना। फिर यहाँ पे कम हाइट में ही ना करण, वीर और ठाकुर साहब कूद गए थे पानी में, मतलब उन लोग के इंस्ट्रक्शन में ही कूदे थे, लेकिन ठंडी तो ऐसी चुभ रही थी ना कि जिसका हद नहीं, मतलब पानी वाली ठंडी। हमने राफ्टिंग का डिस्टेंस लिया था 7 किलोमीटर, और 7 किलोमीटर बहुत ही दूरी होता है, और हमने वीडियो खुद से कैप्चर नहीं किया है, ये विथ वीडियो के साथ में हमने फिक्स किया था। कुछ हमको 7,000 के लगभग पड़ा था। और वीडियो लेते वक्त ना कभी भी इस बात का ध्यान रखें, कहीं पर भी हम जा रहे हैं ना तो उनको पूरा का पूरा मोमेंट कैप्चर करने के लिए कहिए। हमारा इन्होंने 3 जगह ही इन्होंने कैप्चर किया है जो कि डेंजरस जो फ्लो थे, उसमें से एक सबसे डेंजरस फ्लो था जो शुरुआत में ही था, उन्होंने वो कैप्चर नहीं किया। और घाई में उन लोग क्या करते हैं ना, फिर दे देते हैं आपको वीडियो और आप चेक नहीं करते हो, और बाद में फिर आपको पता चलता है कि जो डेंजरस वाला था या जो मेन पॉइंट था वही उन लोग ने कैप्चर नहीं किया। जो सबसे फर्स्ट वाला डेंजरस वाला था ना, वो एकदम ऐसा हो गया था कि अब हम पलट जाएंगे और अब हम पानी के अंदर गिर जाएंगे। और इतना ठंडा पानी था, टेम्परेचर 5 से 6 था वहाँ का वेदर का, और उसके साथ में ठंडा पानी, तो एकदम हम बहुत डर गए थे, लिटरली हम डर गए थे। लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं भगवान की कृपा से, और अच्छे से हम पार कर गए, और बहुत ही अच्छा रहा हमारा यह राफ्टिंग वाला। और ये समझा रहा है, और यहाँ पे एक पॉइंट पे लाके इन लोग पानी में उतरने के लिए कहते हैं, तैरने के लिए कहते हैं, लेकिन पानी इतना ठंडा होता है ना कि आपको समझ में नहीं आता है। आप उतर तो जाते हैं लेकिन हाथ पैर चलाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे धपाधप देखिए, करण, वीर और ठाकुर साहब तीनों जन भी जंप मार दिए। लेकिन कभी भी इस बात का ध्यान रखें कि फ्लो जिस तरफ जा रहा है ना उसके अपोजिट में जंप नहीं मारना है, जैसे कि ठाकुर साहब और वीर ने जंप मारा। ये पानी बहुत ही ठंडा रहता है, मुश्किल हो जाता है फिर रस्सी को भी पकड़ना। और इन लोग देखिए, ठाकुर साहब बिल्कुल ही अपोजिट साइड में जंप मारे हैं, और वो फ्लो के साथ में बहने के ही कागार में है। और तब से देख रही हूँ तो वीर ने भी फ्लो के साथ में ही जंप मार दिया, और उसको भी डिफ़िकल्ट होने लगा। और पानी चुभता है, लिटरली चुभता है। मैं तो जंप नहीं मारी क्योंकि मुझे तैरना भी नहीं आता और मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे ऊपर खींचना मुश्किल हो जाता। बाद में फिर इन लोग 5 से 7 मिनट पानी के अंदर रहे, और उसके बाद इन लोग की हालत हो गई पूरी तरीके से पस्त। और फिर एक के बाद तीनों जन को ऊपर चढ़ाया गया, और कुछ इस तरीके से खींच के चढ़ाना पड़ रहा था। पानी यहाँ पे देखिए एकदम शांत है, लेकिन ना वो पानी इतना चुभ रहा था ना, बच्चे बोल रहे थे इतना चुभ रहा था ना कि हम लोगों के लिए मुश्किल है। हम लोग ठंडे साइड में नहीं रहते हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है ये पानी का ठंडापन सहन करना। तो एंजॉय तो बहुत किया हमने, पैसा वसूल एंजॉय किया यहाँ पर। मुझे तो लिटरली बता रही हूँ ना कि मेरा ये सेकेंड टाइम था, बहुत ही मज़ा आया। जाइए राफ्टिंग कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ में कीजिए ताकि कोई हादसा ना हो। और उसमें क्या होता है, आदमी पैनिक हो जाता है। तो ये हमारा ख़त्म होने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पर, और इन लोग उतारते हैं, बहुत अच्छे से उतारते हैं। उसके बाद भी हमारे हज़ारों फ़ोटो शूट हुए, जिसमें से मैं कुछ फ़ोटो आप लोगों को यहाँ पे मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी हमारे साथ साथ में राफ्टिंग का मज़ा लिया होगा, एंजॉय किया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ साथ में बेल बटन भी दबा लेना, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप लोगों को, और ये आगे के फोटो के साथ में एंजॉय कीजिए। और हमने बहुत ही एंजॉय किया, और ये अपने रिस्क पे ही किया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।